IMF पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का मोतरफ। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजैक का कहना है EFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसी से मईशत को इस्तेहकाम मिला। माली साल 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही और मुल्क ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया। पाकिस्तान ने 14 साल बाद पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस भी रिकॉर्ड किया। जूली कोजैक के मुताबिक IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द दौरे के दौरान तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे जबकि रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर बातचीत करेगा। हमारा एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड था जो कि 2013 के बाद से पॉवर्टी की तरफ चल रहा था, लेकिन गुज़श्ता 7 सालों में ऐसे वाक़यात हुए कि जिन्होंने इस डिक्लाइनिंग ट्रेंड को रिवर्स कर दिया और अब हम ये देख रहे हैं कि जो पॉवर्टी की शरह है जो 2018-19 में 21.9% थी वो बढ़कर 28.9% हो चुकी है, जो कि तकरीबन 7% इन 7 सालों में पॉवर्टी में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 7 साल में गुर्बत में 7% इजाफा हुआ। मुल्क में 2019 में गुर्बत की शरह 21.9% थी, 2025 में बढ़कर 28.9% हो गई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इतराफ़, कहा पंजाब में गुर्बत 16.5% से बढ़कर 23.3% हो गई। शहरी इलाकों में गुर्बत 11% से बढ़कर 17.4% हो गई। एहसन इकबाल कहते हैं वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट का हुजम भी कम हो गया। गुर्बत के अलावा अदम मसावात भी बढ़ी। बुनियादी वजह 2018 से 2022 की मुआशी बदहाली है। PTI की हमाकतों का खमियाजा पिछले 5 साल से भुगत रहे हैं। IMF के पास खुशी से नहीं मजबूरी थी गए। हुकूमत ने पहले मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया, अब शरह नमू बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ारत मनसूबाबंदी की गुर्बत और अदम मसावात पर रिपोर्ट जारी। मुल्क के बिजली और गैस टैरिफ निज़ाम में बड़ी तब्दीली की तैयारी। अब बिजली के इस्तेमाल की बजाय आमदन की बुनियाद पर स्लैब सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। नए मॉडल के जरिए सब्सिडीज का तयन घरेलू आमदनी के मुताबिक किया जाएगा। इस्लाहात को बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के साथ किए वादों की रोशनी में हतमी शक्ल दी जा रही है। इससे कबल वफाकी हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी और फिक्स चार्जेस में रद्दोबदल का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। शहबाज शरीफ को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का जख्मी होना तस्लीम किया। जख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक़ दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है? कोर्ट लखपत जेल में कैद पीट गए रहनुमाओं का मीडिया को मुश्तरका खत। आसिफ अली जरदारी की बानी PTI पर बयानबाजी की मजम्मत। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पार्लियामान में भरपूर सियासत करे। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तंजीम को निचली सतह तक लेकर जाएं। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है, खुद बहाने बनाती है। हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, इसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मियाद करार देकर खारिज कर दी। ताख़ीर माफ़ करने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा दफ्तरों के अंदर रूल्स या इंतजामी मुश्किल वक्त की पाबंदी से ऊपर नहीं हो सकते। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। कानून पर अमल दरामद अफसरान की सहूलत के ताबे नहीं, नज़्म ज़ब्त का पाबंद होना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने मुकर्ररा 60 रोज़ की मुद्दत गुजरने के बाद 20 दिन की ताख़ीर से अपील दायर की थी। गजा में पायदार अमन हमारा मिशन। फ़लस्तीन में अमन के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। गजा में सीज़फायर की खिलाफ वर्जियाँ फौरी ख़त्म होनी चाहिए। दुआ है आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जा सके। गजा अमन बोर्ड इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा
तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है। वो जनूबी एशिया को बचाने वाली शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। मार्को रूबियो का कहना है शहबाज शरीफ से मादनियात, इंसदाद दहशतगर्दी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म की बहरीन के फरमान रवा शाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोव से मुलाकात। शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव, काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत तोकायफ और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से भी मिले। मुलाकातों में अहम उमूर पर गुफ्तगू, गैर रस्मी गर्मजोशी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की दावत पर बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान की शिरकत गजा में क़याम अमन, तामीर नौ, आलमी अमन के लिए कोशिशों की अक्कास है। वज़ीर आज़म से यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मईशत के लिए इस्लाहात और सरमायाकारी के पुरकशिश माहौल के लिए हुकूमत के अज़्म को उजागर किया। पंजाब के सरकारी स्कूलों में तमाम मर्द और ख्वातीन असातिज़ा को दौरान ड्यूटी ब्लैक गाउन पहनना लाजिम। महकमा स्कूल्स एजुकेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक ड्रेस कोड का इतलाक 23 फरवरी 2026 से होगा। नए क़वाइद के तहत असातिज़ा के लिए प्रोफेशनल ड्रेस कोड लाजिम करार दे दिया गया। ब्लैक गाउन के बगैर टीचर ना क्लास ले सकेगा और ना ही ड्यूटी अंजाम दे सकेगा। महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से तमाम ज़िला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और स्कूल सरबराहान को हिदायत जारी। गरीब आदमी के बस में नहीं है कि वो फल खरीद सके। हालांकि अब तो आटा भी इतना महंगा हो गया, पहले तो आटा बंदा ले लेता था, अब तो आटा भी गरीब आदमी नहीं ले सकता है, तो फल तो दूर की बात है कि वो ले सके। रमज़ान के महीना आते ही डबल रेट हो चुके हैं सब्जी और फल। बाहर के मुल्कों में तो ये कानून होता है कि अगर कोई त्यौहार इस्लामी आता है तो उसमें चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये कानून है कि जब कोई पाकिस्तान में ये इस्लामी त्यौहार आता है तो चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। माह मुबारक में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। गिरा फरोश अशिया ज़रूरिया के मनमाने दाम वसूल करने लगे। लाहौर में चिकन 570 रुपये किलो पर जा पहुंचा। अंडे 300 रुपये दर्जन दस्तयाब। आलू की सरकारी कीमत 22 रुपये, बाजार में 50 रुपये किलो फ़रोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 60 रुपये, मार्केट में 80 रुपये किलो मिलने लगे। 90 रुपये किलो वाले टमाटर 150 रुपये में फ़रोख्त। कोयटा में सेब 500, इस्लामाबाद में सेब 400, कराची में स्ट्रॉबेरी 450, नाशपाती 655, सेब 319 रुपये किलो में फ़रोख्त। पेशावर में स्ट्रॉबेरी की सरकारी कीमत 710 और सेब 440 रुपये किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रॉयलर मुर्गी 365 रुपये किलो फ़रोख्त। मुल्तान में चिकन 450 रुपये बिकने लगा। पेशावर के मुख्तलिफ बाज़ारों में सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद के लिए शिकायत सेंटर्स कायम। रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमा के मौके पर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाजिर, मस्जिद किबलतैन और मस्जिद कुबा में नमाज जुमा की अदायगी। 20 लाख से ज़ायद फर्जंदाने इस्लाम अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हुए। रहमत, बरकत और बख्शिश की दुआएं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मस्जिद नबवी आमद। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। मोहम्मद बिन सलमान ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल भी अदा किए। उधर रमज़ानुल मुबारक के दौरान रियाजुल जन्ना की ज़ियारत का नया शेड्यूल जारी। पहले 2 अशरों में मर्दों के लिए ज़ियारत के 2 औकात कार और तीसरे अशरे में 3 औकात कार मुकर्रर। ख़वातीन के लिए रियाजुल जन्ना की ज़ियारत का वक्त रात 11 से 1:40 और सुबह 6 से 11 बजे तक मुकर्रर कर दिया गया। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम। मेराज में नमाज फ़र्ज होने के बाद मुसलमानों ने 16 से 17 माह मस्जिद अक्सा की जानिब रुख करके नमाज अदा की। सफ़र मेराज के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में ही तमाम अंबिया की नमाज की इमामत कराई। मस्जिद के 2 बड़े और 10 छोटे गुंबद, मीनारों की तादाद 4 है। अल्लाह के इस घर में हज़ारों मुसलमानों के नमाज पढ़ने की गुंजाइश है।